एक सवाल ये देखिए, DI डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड का है, जिसमें कि टेबलर फॉर्म में दे रखा है। मैं पढ़ देता हूँ इसको, आप देख लेना आपके में किस नंबर पर है क्वेश्चन। द टेबल गिवन बिलो शोज द सेल्स टर्नओवर ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज। तो कंपनीज हैं हमारी EFGHI। सेल्स टर्नओवर है 270, 230, 350, 400, 300। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी H एंड F। कंपनी H और F के सेल्स टर्नओवर में कितने का अंतर है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस भी उन्होंने दिए 170, 230, 210, 190। तो इसमें तो जब वैल्यू आमने सामने हैं तो कुछ नहीं करना है। H की वैल्यू 400 है, F की वैल्यू 230 है। 400 और 230 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 170 ही आता है। तो इस प्रकार से पहला ही ऑप्शन 170 वाला बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम। आप एक सवाल और देख लेते हैं। ये सवाल इस प्रकार से है, इफ़ A इक्वल टू -12, B इक्वल टू -6 एंड C इक्वल टू 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2ABC डिवाइडेड बाई 9। ऑप्शंस आर 288, 554, -288, 144। ABC 3 टर्म है जिनकी वैल्यू हमको दी गई है और हमसे ABC विभाजित 9 की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए, वैल्यू पुट करते ही जब हम करेंगे 2 इंटू -12 इंटू -6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 9, तो पहली बात तो ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगी वैल्यू। और 12 गुणा 6 करते ही 12 6 72 हो जाएंगे। और नीचे 9 बैठा है तो 9 72 को 8 बार काट देगा और 8 को हम 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 16 को हम 18 से गुणा करेंगे तो हमारे को कितना मिल जाएगा, 288 मिल जाएगा। तो पहले वाला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही आंसर है, 288। ठीक है, इसको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल एवरेज का है, आइए इसको भी देख लेते हैं। In 9 innings of cricket, the average of a batsman is 58 runs. How many runs does he need to make in the 10th innings to get the average score 61? एक खिलाड़ी है बल्लेबाज जिसके कि क्रिकेट की 9 इनिंग्स में एवरेज 58 रन है। तो 10वीं इनिंग में 61 का एवरेज स्कोर लाने के लिए कितने रन होने चाहिए, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें बड़ा आसान है, 58 इंटू 9 करेंगे आप और 10 इंटू 61 करेंगे। तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 88 मिलेगा। कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। तो इसका जो आंसर है 88 वाला बिल्कुल सही है। इसी के साथ एक हमारा पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है, ये भी हमें देख लेना चाहिए। मैं पढ़ लेता हूँ। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज इन 8 schools. The total number of boys in all these 8 schools is 5000. Number of boys in a particular school is shown as a percent of total number of boys in all these 8 schools. 8 स्कूलों का पाई चार्ट नीचे दिखाया जा रहा है। तो इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 5000 है और पर्टिकुलर स्कूल में जो परसेंटेज में दे रखी है संख्या वो नीचे दिखा रखी है। जैसे ए में 26%, बी में 4%, सी में 5%, डी में 25%, ई में 13%, एफ में 10%, जी में 9%, एच में 8%। तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन बी, डी एंड ई टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज ए, सी एंड एफ। ऐसे सवाल को करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि ये
बी डी ई जैसे है, ये बिल्कुल सही जाना चाहिए। बी डी ई आपको एक जगह लिख लेना है या दिमाग में भर लेना है। तो बी है आपका 4, डी है आपका 25, 25 और 4 29, 29 और 13 कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ACF दिया है। तो ACF में A 26, C5 31 और F 10 41। तो रेशियो कितना हो गया? 42:41। क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पर हमें वैल्यू बेस्ड कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेशियो पूछा जा रहा है। तो रेशियो में तो आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो ओमिट हो ही जाती है। तो हमारे पास 42:41 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पाई बेस्ड सवाल है। एक सवाल ये प्रॉफिट का है, प्रॉफिट कॉस्ट बेस्ड, तो इसको भी देख लेते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹33,000 ए मैन गेन्स 10%. To get a profit of 20%, he has to sell it for. एक वस्तु को 33,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 20% का लाभ लेने के लिए उसे इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर 35,000, 36,600, 36,000, 30,000। देखिए, मैं पहले ही कहता आया हूँ, अभी फिर से कह देता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, और 100 के ऊपर जितना भी परसेंटेज आप प्रॉफिट ले रहे हैं वो मिलकर क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो 100% में 10% जब उसको फ़ायदा मिल रहा है तो 110% हो गया, और 110% कितने के बराबर है? 33,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 33,000 के बराबर है। तो 10% कितने के बराबर हो जाएगा हमारा? 10% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 3,000 के बराबर हो जाएगा। और 3,000 के बराबर जब हो जाएगा तो 33 में से 3,000 निकालने से कितना बचेगा? 30,000। जब हमारा कॉस्ट प्राइस 30,000 है और 30,000 पर हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? 6,000। क्योंकि 10% 3,000 के बराबर है तो 20% 6,000 के बराबर हो गया ना। 30,000 में 6,000 जोड़ देंगे तो 36,000 वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हमारा नंबर 3 है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अभी के लिए इतने ही देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तब भी आजकल कोई देखना नहीं चाहता। छोटा और काम का जल्दी से जल्दी हो उतना हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यहीं पर मैं इसको रोक दे रहा हूँ। ठीक है।